हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम एक और CSS से रिलेटेड टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे हेक्स मॉडल के बारे में कि हेक्स कलर मॉडल क्या है, कैसे उसे यूज़ करना है, इसमें और RGB मॉडल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने कलरिंग के कुछ मेथड्स देखे हैं, जिसमें पहले मेथड में हमने प्री डिफाइंड कलर यूज़ करना देखा। सेकेंड मेथड में हमने RGB मेथड के बारे में पढ़ा, RGBA मेथड के बारे में पढ़ा। तो आज का जो सेशन रहेगा वो कंटिन्यूशन में रहेगा और इसमें हम पढ़ेंगे हेक्स मॉडल के बारे में। ठीक है, तो सेशन के एंड तक हमें पता होगा हेक्स मॉडल क्या है, कैसे इसे यूज़ करना है और साथ में इसमें कैसे ट्रांसपेरेंसी को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट रहेगी वो एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि इस चीज़ को समझने से पहले बेसिक CSS और HTML आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हेक्स मॉडल से। तो डेफिनेशन पे जाने से पहले एक बार ये कोड देख लेते हैं। कोड बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे हमने टाइटल लिखा हुआ है टेक्सचर में, और एक हमने यहाँ पे हेडिंग डाली हुई है H1 CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर में। अभी आप इसको सेव करोगे, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर में हमें पॉपुलेट होके दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और हेडिंग डाल देंगे और यहाँ लिख देंगे मेन टॉपिक का नेम, जो है हेक्स कलर मॉडल इन CSS। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा आज का। अब इसमें हेक्स के बारे में पढ़ते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या रहेगा। तो यहाँ पे हेक्स जो मॉडल है वो स्टैंड करता है किसके लिए, हेक्साडेसिमल के लिए। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हेक्स कलर मॉडल बोलते हैं, अदरवाइज आप इसको बोलोगे हेक्साडेसिमल कलर मॉडल इन CSS। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये भी रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को ही रिप्रेजेंट करता है, बट एक 6 डिजिट फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो भी वैल्यू आप पास करोगे वो 6 डिजिट की वैल्यू होगी। और वहीं अगर हम इसको कंपेयर करके पढ़ें RGB से, तो वहाँ पे हम सिर्फ 3 वैल्यूज पास करते थे सेपरेटेड, बट यहाँ पे कंबाइंड 6 डिजिट वैल्यू को आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, और उस 6 डिजिट में भी क्या होगा, स्टार्टिंग के जो 2 होंगे वो रिप्रेजेंट, अगर जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से रहेगा RRGGBB। ठीक है, रेड, R रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर रेड को, G रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन और B रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू को। ठीक है, तो ये कुछ 6 डिजिट की वैल्यूज आपको पास करनी होती है। अब यहाँ पे ये रेंज कैसे करता है, देखो, तो यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले मॉडल का RRGGBB, वेयर RR इक्वल R क्या हो गया, रेड, जो रेंज करेगा 00 से FF तक। ठीक है, तो 00 क्या होगी इसकी लीस्ट वैल्यू, FF होगी इसकी हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे से वेयर हटा देते हैं, RR की वैल्यू हो गई। अब हम पास करेंगे नेक्स्ट जो है GG, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा GG इक्वल, जो रिप्रेजेंट करता है रेफ नहीं, ये रेड होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, GG में ग्रीन। ठीक है, ग्रीन आ गया और यहाँ पे वैल्यूज क्या आएगी 00 FF, सॉरी 00 हाइफन, तो ये रेंज करेगा कितना, 00 से FF तक। सिमिलरली जो ब्लू के लिए रहेगा वो रहेगा BB, और BB में हमारी वैल्यू रहेगी क्या, ब्लू, जो रेंज करेगी 00 हाइफन FF से। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट करती है, 6 डिजिट हेक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब हमें सपोज अगर कोई कलर बिल्ड करना है तो वो कैसे करेंगे, ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिए बनाया। अब इस कमेंट को ऐसे ही रहने देते हैं। HTML में कमेंट लिखना आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि ये पहले डिस्कस हुआ हुआ है काफ़ी बार। तो अब इसको अपन कॉपी करेंगे यहाँ से, और इसमें हम कलर अप्लाई करके देखेंगे यूजिंग हेक्स मॉडल। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे जाके इधर आपको लिखना है स्टाइल इनलाइन CSS के लिए, फिर हम लिखेंगे हेक्स, यहाँ लिख दिया। अब आपको लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे हैश लगा के, हैश, और वैल्यू रहेगी FF0000। ठीक है, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, ये हो गया रेड के इक्विवेलेंट। क्यों, क्योंकि हमने FF जो फुल इंटेंसिटी है वो किसको दिया, रेड को, तो इसलिए अब आपको रेड कलर में बैकग्राउंड इसका दिख रहा है स्क्रीन पे।
ठीक है। उसी तरह से अगर आपको उसको ग्रीन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, डबल एफ की वैल्यू जो रहेगी वो कहाँ पे पुट करोगे, इसको करते हैं 0 0 और यहाँ पे हम डालेंगे डबल एफ। ठीक है, तो ये अब हो गया ग्रीन कलर के लिए, तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर शो हो रहा है। सिमिलरली अगर आपको बात करनी है अभी थर्ड कलर की जो रहेगा ब्लू, तो उस केस में आप यहाँ पे एफ एफ को हटा के इधर कर देंगे ब्लू कलर के लिए, तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर शो होगा। ठीक है, तो मेनली हम यहाँ पे 3 कलर प्रेजेंट कर रहे हैं, एक रेड, एक ग्रीन और एक ब्लू। बट यहाँ पे हम रेड ग्रीन मॉडल यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं हेक्स मॉडल, और हेक्स मॉडल के अकॉर्डिंग ये कलर इस तरह से जनरेट होता है। उसी तरह से अगर आप सभी वैल्यूज़ को 0 0 से रिप्लेस कर दोगे, अगर हम यहाँ पे ब्लू वाले पोर्शन को भी 0 0 कर देंगे तो क्या कलर जनरेट होगा, ब्लैक कलर। तो यहाँ पे ब्लैक कलर दिख रहा है। उसी तरह से अगर सभी में हम डबल एफ प्रोवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा वाइट, क्योंकि वो उसका चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम, ठीक है, हैश के बाद में आप डबल एफ डबल एफ डबल एफ, तो ये वाइट कलर में चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो भी कलर आपको डिसाइड करना है वो आप डिसाइड करोगे हेक्स के थ्रू। अब क्वेश्चन आता है कि हेक्स वर्क कैसे करता है हेक्स मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हर जो पेयर होता है आर आर जी जी या बी बी का, वो रिप्रेजेंट करता है इंटेंसिटी को कहाँ से कहाँ तक, 0 से 255 तक डेसिमल में। अगर डेसिमल की बात करें, जहाँ पे 0 0 जो रहेगा, 0 0 का मीनिंग है क्या, नो इंटेंसिटी, 0 इन डेसिमल। ठीक है, एफ एफ का मतलब क्या होगा, फुल इंटेंसिटी, और अगर हम बात करें डेसिमल की तो 255 इन डेसिमल। ठीक है, इसी के थ्रू आप अपने कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हो। जैसे आपको रेड कलर अगर आपको यूज़ करना है तो उस केस में आप क्या करोगे, आरजीबी मॉडल में 255,0,0 यूज़ करते हो, बट यहाँ पे आप हेक्स में क्या यूज़ करोगे, एफ एफ और फिर 0 0 0 0। ठीक है, उसी तरह से अगर अभी सपोज मेरे को येलो कलर जनरेट करना है तो येलो कलर के लिए अपन क्या करेंगे, देखते हैं। सिंपल यहाँ पे जाएंगे, कॉपी कर लेते हैं एक बार इसको टाइम सेव करने के लिए, और यहाँ पे लास्ट वाले को 2 0 कर देंगे। तो अब जो कलर आएगा वो कौन सा कलर आएगा, वो आएगा येलो कलर। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है। जो भी आप इसको कलर प्रोवाइड करोगे उस अकॉर्डिंग ये आपका आउटपुट ला के देगा। अब यहाँ पे हेक्स मॉडल में एक और बेनिफिट है, वो है शॉर्ट हैंड हेक्स वैल्यू लिखना। ठीक है, अगर ऑल पेयर्स हैव द सेम डिजिट यू कैन शॉर्टन हेक्स कोड फ्रॉम 6 डिजिट to 3 डिजिट। ठीक है, अगर सेम ही आपकी वैल्यूज पेयर कंटेन कर रहे हैं तो उसमें आप शॉर्ट हैंड भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे अगर रेड लिखना है तो रेड में क्या देखो, डबल एफ 0 0 0, तो रेड को लिखने का शॉर्ट वे क्या रहेगा, सब अगर सिमिलर वैल्यू, एक पेयर सिमिलर वैल्यू होल्ड कर रहा है तो उसको एक ही बार लिख देंगे। जैसे डबल एफ है तो एफ हो गया, 0 है तो 0 हो गया, फिर से 0 तो 0 हो गया। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको सेम दिखेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेम चीज़ डबल बार आ रही है उसको हम एक बार लिख देंगे। तो एफ 0 0 को 0 और 0 0 को 0। तो अभी अगर आप आउटपुट देखोगे तो दोनों सेम आउटपुट हमें स्क्रीन पे शो हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें फॉर एग्जांपल येलो के लिए, तो येलो के केस में डबल एफ 0, तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, जो 2 बार आ रहा है बस उसको एक बार लिखना। तो डबल एफ का एफ, डबल एफ का एफ, और यहाँ पे 0, तो ये आउटपुट में आ गया आपको येलो कलर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, शॉर्ट हेक्स कलर मॉडल। यहाँ पे मैं एक हाइफन दे के लिख देता हूँ, शॉर्ट हेक्स वैल्यूज। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको शो होगा कि शॉर्ट हेक्स वैल्यू भी हम पास कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको कर देते हैं सेव, वेब ब्राउजर कर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट हेक्स वैल्यू भी दिख रही है कि यहाँ पे शॉर्ट हेक्स वैल्यू के थ्रू कलर कैसे आ रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब उसी तरह से हमारे पास आता है आरजीबीए मॉडल। जैसे वहाँ पे आरजीबीए मॉडल था, यहाँ पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हो ओपेसिटी के लिए। वहाँ पे बस 6 डिजिट की जगह हो जाएगा अब 8 डिजिट, जहाँ पे डबल ए रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसको एक बार फटाफट से दिखा देते हैं। कॉपी किया मैंने, इस केस में ए भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। जो ए होगा उसका मीनिंग क्या होगा, उसका मीनिंग होगा ओपेसिटी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ए ओपेसिटी, ओपेसिटी जैसे आरजीबी में था, सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा
अब इसको कॉपी करेंगे और इधर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे क्या, सिमिलरली शॉर्ट एक्स यहाँ पे भी चलेगा, बट अभी के लिए अपन को फुल में देखना है, तो FF0000 और यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू कितना, फॉर एग्जांपल 0.5, सॉरी यहाँ पे 0.5 नहीं, यहाँ पे आएगा वैल्यू में ही, तो यहाँ आएगा अपना 0 और F। तो वो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है ना, इसका शेड दिख रहा है बिल्कुल लाइट कलर में, क्योंकि यहाँ पे हमने हेक्स वैल्यू के साथ में अपना AA यानी ओपेसिटी की भी वैल्यू प्रोवाइड करी है। ठीक है, तो इस तरह से जैसी भी आपके कलर की रिक्वायरमेंट हो आप उसकी ओपेसिटी भी कंट्रोल कर सकते हो। तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन आता है कि इसको कब यूज़ करना है, तो रियल वर्ल्ड यूजेस जो हैं वो हेक्स के वो ये हैं, वेब डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं अपन, ब्रांडिंग, कंपनीज क्या करती है डिफाइन करती है ब्रांड कलर को इसी हेक्स कोड्स के थ्रू। ठीक है, ग्राफिक्स और UI में यूज़ होता है, CSS फ्रेमवर्क जैसे कि बूटस्ट्रैप है ना, टेलविंड, CSS, इन सब में ये यूज़ होता है। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।